अगर आप पेटीएम से फास्टैग रिचार्ज करते हैं, यानी अगर आपका फास्टैग पेटीएम से लिंक्ड है, तो आप फास्टैग रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप किसी सफ़र पर जाते हैं तो टोल टैक्स पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वजह है आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया गया प्रतिबंध। आरबीआई के निर्देश के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक को व्यावहारिक रूप से उसकी सभी प्रमुख सेवाएं प्रदान करने से रोक दिया गया है। पेटीएम 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इक्विपमेंट, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अन्य सर्विसेज में जमा या टॉपअप एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के नोडल खातों को जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे में हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं। दरअसल पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये बैंक भारत में बैंकिंग मॉडल में हाल ही में शामिल हुए हैं। ये बैंक आमतौर पर बहुत छोटे और प्रतिबंधित स्तर पर संचालित होते हैं। पेमेंट्स बैंक पब्लिक की सामान्य बैंकिंग की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ, जैसे कि पेमेंट बैंक लोगों के सेविंग और करंट अकाउंट खोल सकेंगे, लेकिन लोगों को क्रेडिट नहीं दे सकेंगे। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट कन्हैया पांडे सर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढें कि पेमेंट बैंक क्या होता है। तो दरअसल पेमेंट बैंक की शुरुआत आरबीआई ने 2014 में फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंटेंशन के साथ की थी। अब पेमेंट बैंक 6-7 एक साथ आए, जिसमें से पेटीएम बैंक भी था। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का मतलब ये हुआ कि पेटीएम पेमेंट बैंक केवल और केवल पैसे जमा कर सकता है, यह उधार नहीं दे सकता, ये केवल डेबिट कार्ड जमा दे सकता है और ये क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकता। लेकिन ये सेविंग के रूप में, मतलब एफडी और आरडी स्वीकार नहीं कर सकता, केवल और केवल बचत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यानी कुछ आपको ट्रांजैक्शंस करने हो, लेन देन करने हो, तो आप अपने पैसे पेटीएम बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन पेटीएम बैंक से आप उधार नहीं ले सकते। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो आपको डेबिट कार्ड दे सकता है, जैसा मैंने अभी कहा। अब दूसरा सवाल ये है कि आरबीआई ने किस नियम के तहत इसके ऊपर लगाया, जो क्या कहते हैं, जो प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो प्रतिबंध लगा है आरबीआई एक्ट 1949 धारा 35A के तहत। 1949 में आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया, यानी नेशनलाइज्ड किया गया, और उसी के तहत आरबीआई ने सभी जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं उनको अपने रेगुलेशन में लिया, क्योंकि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, आप इसको कह सकते हो मॉनिटरी बॉडी। मॉनिटरी बॉडी क्या है, आप इसको इस चीज से समझ सकते हो कि आपने क्लास में देखा होगा एक मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर का काम क्या होता था, क्लास में बैलेंस बना रहे, यानी क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, और अगर कुछ ऐसी बात होती है क्लास में कोई डिस्टरबेंस पैदा करता है, तो सबसे पहले मॉनिटर तो अपने स्तर पे ही वो चीजें सेटल डाउन कर लेता था, और अगर उससे नहीं संभलता था तो वो क्लास टीचर को बताता था। ठीक ऐसे ही अगर बैंकिंग सिस्टम में कुछ दिक्कत हो रही है तो आरबीआई को इतने अधिकार और पावर हैं कि वो अपने लेवल पे चीजें को सेटल डाउन कर सकता। अगर ऐसा नहीं कर पाया आरबीआई, तो उसके बाद बातें गवर्नमेंट के पास जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रतिबंध लगाए हैं। अब प्रतिबंध लगाने की बात आप सबको पता होगा कि देखिए, अगर आप पेमेंट बैंक में उसमें आप कोई वॉलेट में पैसा रख रहे हैं, किसी को ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वॉलेट से, तो आप आगे 29 फरवरी के बाद नहीं कर सकते। अगर आप पेटीएम का फास्टैग यूज कर रहे हैं, मैं बताऊं 80 लाख से अधिक लोग पेटीएम फास्टैग यूज कर रहे हैं, एक आंकड़ा बता रहा है। तो अब क्या है, 29 फरवरी के बाद अगर अभी तक फास्टैग में आपके पैसा पड़ा हुआ तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप फास्टैग आपको चेंज करवाना पड़ेगा, अल्टरनेटिव लेना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि पेटीएम से क्या हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बड़ा सवाल है। तो देखिए, अगर आप पेटीएम से आपका कोई फोन लिंक है, यानी आपका पेटीएम से क्या है, फोन के साथ साथ आपका, मैं ये कहता हूं, कोई अकाउंट नंबर लिंक है बैंक का, जैसे एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो वो ट्रांजेक्शन्स आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वॉलेट में पैसा रख के ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दुकानदार पेटीएम से पैसा रिसीव कर पाएंगे, तो नहीं। पेटीएम से पैसा अगर जो कंट्रोल लगे हुए हैं वो जारी रखते हैं आरबीआई, तो पेटीएम से आप पैसा दुकानदार भाई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप पैसा पेटीएम से स्वीकार सकते हैं, क्योंकि खाते में जा सकता है आपके इस चीज को लेकर के।
यानी कुल मिला के क्या है, अब बड़ा सवाल ये है कि इसके शेयर धारकों पे क्या असर पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली पेटीएम के शेयर धारकों पे असर तो पड़ सकता है, क्योंकि दिखा भी है जिस दिन ये निर्णय आया है उसके बाद शेयर बहुत नीचे गिरे हैं। और जब कंपनी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े लगे बने हो तो ऐसे में क्या है, शेयर धारक पे तो बिल्कुल असर पड़ेगा। तो वो लोग जो लोग हैं अभी वो लोग के निकलने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी बीच में आएगी और कुछ न कुछ सोल्यूशन आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट आया है पेटीएम के जो ओनर हैं कि हमारी आरबीआई के साथ बातचीत चल रही है, उनके हम सब सी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। तो भविष्य में ये देखना होगा कि शेयर्स पे क्या असर पड़ता है। एक और एंगल सामने आ रहा है कि पेटीएम पे कंट्रोल क्यों लगा है। पेटीएम की जो मदर कंपनी है, यानी जिस कंपनी के साथ इसका बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है, वो है ओसीएल यानी 197 कंपनी लिमिटेड। अब ओसीएल के अंदर शेयर लगे हुए हैं अलीबाबा के, जो अलीबाबा कंपनी है जैक मा की, जो कहां की कंपनी है, चाइना की। तो ये भी देखा जा रहा है बार बार, ये पहली बार नहीं है कि पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने कोई कार्रवाई की है। ये बार बार देखा जा रहा था कि इस बात के लिए एक एंगल ये भी निकल के आ रहा था कि यहां के आंकड़े चाइना को ट्रांसफर हुए हैं वाया पेटीएम। ये एक बहुत प्रूफ वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा एक एंगल आ रहा था जिसके कारण भी पेटीएम के ऊपर इस तरीके का एक लगाया गया है कि उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको चैनलाइज्ड किया जाए, उस पर क्या है रेगुलेट किया जाए, ताकि ये आंकड़े बाहर ना जा सके इस चीज को लेकर के। ये एक एंगल भी सामने आ रहा है। लेकिन आरबीआई ने जो अपनी विज्ञप्ति जारी किया उसमें आरबीआई ने कहा कि बहुत सारे नॉर्म्स हैं, उन मेरे नॉर्म्स को ये पेटीएम उसकी क्या करता है, अनदेखी कर रहा है, लगातार अपने हिसाब से काम कर रहा है, इसलिए मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। वैसे अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विसेज ऐसे ही काम करेंगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव जरूर किए जाएंगे। आरबीआई के सारे प्रतिबंध पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हैं, इसलिए पेटीएम क्यूआर, बीमा, कर्ज वितरण, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन आदि पर इसका कोई असर नहीं होगा। ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई राशि बची है तो वे बिना किसी प्रतिबंध के राशि खत्म होने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नए फैसले के बाद 1 मार्च से ग्राहक पेटीएम पर फास्टैग सर्विस में बचे हुए अपने बैलेंस का तो इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन फास्टैग अकाउंट में और पैसे नहीं डाल सकेंगे। साथ ही अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉजिट नहीं की जा सकेगी। हालांकि अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट्स का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। थर्ड पार्टी या फिर एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि पेटीएम को अपने ग्राहकों को बैलेंस निकालने और इसका इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनके पास पेटीएम के सेविंग और करंट अकाउंट हैं या वो फास्टैग का यूज कर रहे हैं। पेटीएम की सभी सर्विस 29 फरवरी के बाद सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।